हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड, पंजाब यूनिवर्सिटी। और हमारे समक्ष जो यहाँ पर बुक आया है वो आया है एससीपी। अब एससीपी के अंतर्गत देखा जाए तो सभी बच्चों को जो है मैथ के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं और उसमें कुछ समझ नहीं रहती है। तो यहाँ पर मैं पंजाब के प्रमुख जो है ऐतिहासिक स्थान को लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम पंजाब के मुख्य ऐतिहासिक स्थान के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू को जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर पहला जो है पंजाब के मुख्य ऐतिहासिक स्थान क्या आया है। पंजाब के मुख्य ऐतिहासिक स्थान के अंतर्गत हम बात करें तो जलंधर काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी महत्वपूर्णता और भी रहेगी जब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जो आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो दूसरे बच्चों का भी केयर होगा और जिनके पास शेयर करने की विश्वास रहता है वही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा कार्य भी करना चाहिए। आपने कहावत सुना होगा, नेकी कर दरिया में डाल। तो ये नेकी करना आपने नहीं छोड़ना है और ये महत्वपूर्ण है। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर समझ आ रहा है तो जरना सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव करना है। और सेव करने से आपके मोबाइल का स्टोरेज भरेगा नहीं, लेकिन आपको जो है हर एग्ज़ाम में आपको याद दिलाता रहेगा कि हमें पढ़ाई करना है, क्योंकि समय समय पर त्रिपाण स्टडी सेंटर कुछ न कुछ आपके लिए डालता रहता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है जो आपको सोचना है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पंजाब के मुख्य ऐतिहासिक स्थान के अंतर्गत जलंधर की, तो जलंधर का भी एक अपना महत्वपूर्ण कहानी है, महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपके समक्ष रखूँगा। भारत की आज़ादी के बाद 1947 से लेकर 1953 तक, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल है। देखिए, भारत की आज़ादी 1947 में हुई थी और उससे लेकर 53 तक, जब तक कि चंडीगढ़ नहीं बना था। चंडीगढ़ उस समय अस्तित्व में नहीं था। जलंधर पंजाब की राजधानी थी। जलंधर जो थी पंजाब की राजधानी थी। अभी के समय देखा जाए तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन जब चंडीगढ़ का जो अस्तित्व नहीं था उस समय पंजाब की राजधानी जलंधर हुआ करती थी। और इससे पूर्व में लुधियाना जिला, पश्चिम में कपूरथला और उत्तर में होशियारपुर और दक्षिण में फिरोजपुर। तो देखा जाए तो जलंधर का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके पूर्व में लुधियाना जिला है, पश्चिम में अगर चले जाइए तो कपूरथला है जहां पर रेलवे के पुर्जों का निर्माण होती है। अगर उत्तर की बात करें तो होशियारपुर और दक्षिण में फिरोजपुर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान यहाँ जलंधर से बनती है। जलंधर का नाम एक प्रांतीय शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है पानी के भीतर का जगह। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जलंधर का नाम प्रांतीय शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पानी के भीतर की जगह, क्योंकि यह सतलुज एवं व्यास नदी के बीच में स्थित है। अब इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है इसलिए क्योंकि यह सतलुज और व्यास नदी के बीच में स्थित है। जलंधर एक बेहद पुराना एवं ऐतिहासिक शहर है जिसका जिक्र पुराणों एवं महाभारत में भी देखने को मिला है। ये तो आपने भी देखा होगा कि जलंधर नाम के व्यक्ति था जो शिव से बार बार उकसाते थे। तो ये सारी कहानी पुरानी कथाओं में है और ये महाभारत की कुछ पुरानी कथाओं में भी जलंधर का जिक्र आता है। जलंधर को राम के पुत्र लव के राज्य की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। देखा जाए जलंधर को राम के पुत्र दो थे, लव और कुश, तो लव के राज्य की राजधानी के रूप में भी जलंधर को जाना जाता है। और प्राचीन काल में जलंधर सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा। सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत से चीज़ें जो है हमें जलंधर के क्षेत्रों से भी मिली है, इसलिए भी इसका महत्ता और बढ़ जाती है। कुषाण साम्राज्य के महान राजा कनिष्क, जो कि 120 ईस्वी में यहाँ बौद्ध संसद का आयोजन किया था। देखिए, कुषाण साम्राज्य के महान राजा कनिष्क जो कि 120 में यानी 120 में यहाँ पर बौद्ध संसद का आयोजन किया था। बौद्ध का जो विचारधारा होती थी इस संसद में बताई जाती थी। माना जाता है कि उसे संसद में 500 से अधिक जो है मठवासी व विद्वान
छात्रों ने भाग लिया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कुषाण ने जो 120 ईसा में जो है बौद्ध संसद का आयोजन किया था, उसमें 500 से भी अधिक जो है मठवासी और विद्वानों ने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता महान बौद्ध विद्वान वसुमित्र द्वारा की गई थी। यानी इसका अध्यक्ष जो थे विद्वान वसुमित्र द्वारा की गई थी और उसने इस संसद को से ही महाविभाग का आंकलन भी किया, जो कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहलाता है। अश्वघोष एक अन्य विद्वान जिसने त्रिपिटक पर जो है टिप्पणी लिखी थी। देखिए ये भी महत्वपूर्ण बात है जालंधर की कि अद्रशोध एक अन्य विद्वान जिसने त्रिपिटक पर अपनी टिप्पणी लिखी थी और वह इस संसद का उपसभापति भी था। और इस संसद में पाली के स्थान पर संस्कृति भाषा में है और पहली बार प्रस्तावों और निर्णय आदियों को लेखबंद करने का निर्णय भी लिया गया। बौद्ध धर्म के विभिन्न शाखाओं में व्याप्त मतांतरों के वजह से बौद्ध धर्म का बंटवारा मुख्य रूप से 2 शाखाओं में हीनयान महायान में हो गया, वो भी जालंधर में ही हुआ। आपको तो पता ही होगा कि बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बटी हुई है, एक हीनयान एक महायान, और इसका जो सूत्रपात हुआ कहीं न कहीं जालंधर में हुआ। बौद्ध धर्म के इतिहास में संसद एक अन्य महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक महत्व की घटना मानी जाती है, जहां पर जो है बौद्ध को 2 भागों में बांटा गया। तो ये इसका गवाह स्थल जो थी जालंधर थी। वेत्सांग ने अपनी यात्रा के दौरान जालंधर में मठों और विहारों स्तूपों को भी देखा और 1707 में जालंधर पर अलाउद्दीन खलजी तथा जो है फिर बाबर ने इस पर कब्जा कर लिया, क्योंकि ये समय काल थी जब बाबर इसके यहाँ पर कंडीशन बहुत ही जो है सुलभ माना और उसने जो है इस पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत जालंधर पर 12 मिसालों का जो है गढ़ का अधिकार रहा और 1857 की आज़ादी के युद्ध में जालंधर का महत्वपूर्ण भूमिका भी रहा। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जालंधर ब्रिटिशर के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन का केंद्र बिंदु भी रहा और जितने भी अंग्रेजों के खिलाफ गतिविधियां होती थी कहीं न कहीं जालंधर में भी इसका सूत्रपात होता था। तो इसलिए देखा जाए तो जालंधर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान बनती है। कहते हैं आध्यात्मिक तौर पे भी जालंधर का अपना विशेष स्थान रहता है और ऐतिहासिक तौर पे भी और आज़ादी के अंतर्गत भी। तो यहाँ पर देखा जाए तो जालंधर काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है हर एक विषय के अंतर्गत। पंजाब के ऐतिहासिक स्थान के अंतर्गत हमने जो यहाँ पर सारे ऐतिहासिक स्थानों का जो विस्तार पर चर्चा किया वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर एक वीडियो को देखना आपके लिए ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी रूप में हो सकते हैं। इसलिए सभी वीडियो को देखिए, समझिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर बनता है और ये सिर्फ आप ही माध्यम बन सकती हो, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट में वो सारे बच्चे होते हैं जो आपके समक्ष पढ़ रहे होते हैं या आपके समकालीन रहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण रहता है, जितना हो सके शेयर कीजिए। शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप एड्रेस पर लगाना है। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है समय समय पर आपको जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और कई वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा। मुझे पता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि सोचिए नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।